गोस्ट राइडर की ब्लू फ्लेम्स जागने के बाद जॉनी दूसरों को वापस जिंदा कैसे कर सकता था। इससे कुछ समय पहले तक जॉनी अपने अंदर मौजूद डार्कनेस से ही परेशान था। अपने अंदर की हेल फायर को कंट्रोल में रखने के लिए उसे क्रिमिनल्स को ढूंढना पड़ता था और उन्हें सजा देनी पड़ती थी। लेकिन इस बार जिन किडनैपर्स से उसका सामना हुआ वो कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। जॉनी को लगातार प्रोवोक किया जा रहा था और आखिर में उसने अपना कंट्रोल छोड़ दिया। उसने 100 टन एक्सकवेटर में हेल फायर भर दी और देखते ही देखते वो एक पूरा डीमनिक वॉर मशीन बन गया। जॉनी अब पेन एंड स्टेयर इस्तेमाल करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो तुरंत भागती हुई उस वुमन के पीछे गया क्योंकि जॉनी उसे सीधे हेल में भेजना चाहता था। तभी एक आवाज आई, बस करो, उसे जाने दो। ये आवाज एक छोटे लड़के की थी। उसने सिर्फ एक लाइन कही और जॉनी के अंदर का जीवन अचानक शांत हो गया। अगले ही पल जॉनी अपनी गोस्ट राइडर वाली फॉर्म से बाहर आ गया। बाद में पता चला कि उस लड़के का नाम डैनी था और डैनी कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। उसका जन्म ही एक डिमोनिक बॉडी के साथ हुआ था। इसी वजह से डेविल उसे अपने लिए एक परफेक्ट वेसल बनाना चाहता था। जॉनी को लगा था कि मॉनेस्ट्री में डैनी सेफ रहेगा, लेकिन असल में वही जगह डेविल का रिचुअल साइट बन चुकी थी। डैनी को बचाने के लिए जॉनी अकेला मॉनेस्ट्री के अंदर चला गया, लेकिन इससे पहले कि वो डैनी तक पहुंच पाता, डेविल ने उसकी सारी डिमोनिक पावर छीन ली। अब जॉनी के पास कोई पावर्स नहीं थी। वो फिर से एक नॉर्मल इंसान बन चुका था और डेविल उसे मारने ही वाला था। तभी डैनी ने जॉनी पर फ्लेम से हमला किया, लेकिन ये नॉर्मल हेलफायर नहीं थी। ये ऐसी फ्लेम्स थी जो डिस्ट्रक्शन के बजाय पावर वापस देती थी। इन फ्लेम्स ने जॉनी की सारी पावर्स वापस कर दी। डेविल को समझ आ गया कि सिचुएशन अब उसके हाथ से निकल रही है, इसलिए उसने बेहोश डैनी को उठाया और वहां से भाग गया। लेकिन इस बार जॉनी उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो डेविल के कॉन्वॉय के पीछे लग गया। तभी रास्ते में एक व्हाइट हेयर डीमन ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके पास एक अलग ही पावर थी। वो जिस चीज को टच करता उसे करप्ट कर सकता था। इतना ही नहीं, उसने जॉनी को एक डार्क डायमेंशन में भी खींच लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने खुद जॉनी को एक मौका दे दिया है। जॉनी ने वही पेन एंड स्टेयर इस्तेमाल कर दिया और कुछ ही सेकंड में उस डीमन की हालत खराब हो गई। इसके बाद जॉनी ने अपनी बर्निंग चेन निकाली और डेविल की व्हीकल को उसी से जकड़ लिया। व्हीकल का कंट्रोल बिगड़ गया और वो हाईवे पर क्रैश हो गई। जॉनी ने डेविल को पकड़ लिया और उसे वापस हेल में भेज दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डैनी की जान जा चुकी थी। जॉनी को इसका बहुत गिल्ट हुआ और शायद इसी गिल्ट ने उसके अंदर एक नई पावर जगा दी, क्योंकि अब जॉनी को पता चला गोस्ट राइडर सिर्फ दूसरों को सजा ही नहीं दे सकता। अगर वो किसी की जान बचाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करे तो वो मरे हुए इंसान को वापस जिंदा भी कर सकता है।